अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा के परी कैसी हो? मामा पापा की परी हो कैसी हो? उम्मीद है ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। जनाब बड़ी गर्मी है, गर्मी की वजह करके साह चढ़ गया कुड़ियों, बहुत शदीद वाली गर्मी है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही, इस तरह की गर्मी है। खैर बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और ढेर सारे फिर मामलात, आखिरी व्लॉग है, आखिरी रिएक्शन है, आखिरी व्लॉग है, आखिरी रिएक्शन है, लेकिन घसीट पसीट के अपने आप को खुद ही एक्सपोज किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मामला थम ही नहीं रहा। मैंने पहले ही कहा था, दो टोक बात करनी चाहिए थी, फिर आप नहीं फंस सकते थे। ठीक है जी, दो टोक कैसे? जैसे अली घर से गया और इन्होंने जो है कह देना था कि भाई बच्चा हमारा जो है वो गुस्से में था, या बाप को मिलना चाहता था, चचे को मिलना चाहता था, या बच्चों को मिलना चाहता था, तो इसलिए जो है वो चला गया। अगवा का बात की, फिर कुछ चार और बातें लगाई, जादू शादू की, तो उधर से भी डीडी शुरू हो गया। उसको तो वैसे मौका चाहिए था, तो उसने भी फिर दे दनादन अपने डिफेंस में बातें की और फिर मामलात इनके ख़राब होते गए। आखिरकार फिर हुआ क्या, बच्चे को मिलवा दिया ना, बच्चे को भेज दिया। फिर जब बच्चे को भेजा, कपड़े नहीं भेजे, ऑडियंस ने सवाल खड़े किए, टीटी ने भी सवाल खड़े किए कि तुम्हें इतना बच्चा प्यारा है, बार बार कहती हूँ मेरा शहजादा है, शहजादों की तरह रखती हूँ, तो शहजादा जब सफ़र करता है या छुट्टियों पे जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ रखते हैं। तो आयशा ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि भाई सॉरी टू से, मैं ऐसी ही हूँ, मैंने खुद ही इसको ऐसे ही भेजा है कि एक जोड़े और एक ही जूते में जाओ। लेकिन अब बातें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बातें और ज़्यादा हो चुकी हैं, लिफाफों तक बात पहुँच चुकी है। नजमा और आयशा ना अपने साथ खुद गलत कर रही हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। अच्छा, फिर ये लोग हमारा भी नाम लेके ना रिएक्शनिस्ट का, तो फिर हमें भी बीच बीच में टारगेट कर रहे हैं कि आप हमारी सपोर्ट करें। हम आप लोगों की सपोर्ट करके मुँह पे जो है फिर चित्तर ही बढ़वाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग इस टाइम रॉन्ग जा रहे हो, बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हो। तो हम कैसे झूठ बोलें, हम कैसे आप लोगों को जो है सफाई रखें, आप लोगों की सफाई में आके बोलें। यहाँ पे तो जब सितारा के भी गलत पॉइंट जा रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे सितारा को भी बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बीबी आप गलत हैं, तो इसको गलती को दुरुस्त करें। तो हम तो उन्हें बोल देते हैं जिनके हम फ़ैन हैं, जिनकी वजह से हमारे चैनल चलते हैं। ये हकीकत है, जो हकीकत है उसे हम जुटला नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे जो है इनके ऊपर तो बात करते हैं कि बच्चे को अदालत ले जा के कौन सा बयान दिलवाना चाहती थी आयशा, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन नज्जो की बेटी को पंजाब भेज दिया। वकार साहब थे आज बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो वकार पे बात करते हैं। वकार ने पॉलर वाली तो कोई बात नहीं की, सलोन वाली कोई बात नहीं की, लेकिन फ़िलहाल जो है उन्होंने ये ज़रूर टाइटल लगाया कि नज्जो की बेटी को पंजाब भेज दिया है, सारा कसूर इसी का ही है। वकार ने कहा नज्जो की बेटी ऐसी, नज्जो की बेटी वैसी, ऐसे ऐसे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं फातिमा को। लड़ाइयाँ किसी की होती हैं और बीच में ले आते हैं फातिमा को। तो मेरे ख्याल से शादी से पहले ये लोग एक दूसरे को जफ्फियाँ पपियाँ देते थे, कोई लड़ाई थी ही नहीं इनकी। 1 साल पहले ये लोग बड़े प्यार से रहते थे। तो कहते हैं कि इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, क्या बताऊं। तो ठीक है फातिमा, तुम्हें मैं चलो पंजाब छोड़ के आता हूँ, फिर शायद इनके मसले ख़त्म हो जाए। तो फातिमा ने कहा कि मैं क्यों जाऊँ पंजाब, मैं तो नहीं जाती पंजाब, बोलने दें जो बोलते हैं। फातिमा की सास ने कहा सब इनकी माँ की वजह से हो रहा है। जब इनकी माँ कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं तो फिर लोग आते हैं और ट्रोल करते होंगे, और फिर जो है लोगों की सुलह सफाई होती है, इनकी सुलह सफाइयाँ नहीं हैं, लड़ाइयाँ हैं, शायद इसलिए लोग बोल रहे हैं। वकार ने कहा अम्मा मसले मसाइल होते हैं, लेकिन सास ने कहा लोग जो है कहते होंगे कि माँ को समझाए फातिमा, माँ को चुप कराए या समझाए, इसलिए जो है लोग बोल रहे हैं। एक बात बताऊँ, आप लोगों के पास है सितारा की ऑडियंस। जब सितारा को या उसकी वालदा को जो है नजमा कुछ बोलेगी या टारगेट करेगी, लोग ऑटोमेटिकली जाते हैं और बोलते हैं।
ठीक है जी। अब जब हम पॉइंट रख रहे होते हैं ना, अक्सर सितारा का कोई पॉइंट ऐसा होता है जिस पे हम उन्हें बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमें कह रहे होते हैं बिल्कुल नौशीन सिस्टर आपने सही पॉइंट रखा है, लेकिन कुछ लोग आके हमें बोल रहे होते हैं, धुलाई कर रहे होते हैं कि आपने क्यों बोला, नहीं बोलना था, ये भी नहीं बोलना था, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें हमें भी सुननी पड़ती हैं एज ए रिएक्शनिस्ट। आप लोग तो फिर रिश्तेदार हो, आप लोग तो फिर एक दस्तरखान पे बैठ के खाने शाने खाते हो, सितारा के रिलेटिव्स में से हैं आप लोग, उसने बार बार शाउट आउट दिए हुए हैं, बार बार आप लोगों को हाइप दी हुई है, तो आप लोग गमी खुशी के साथी हैं, इसलिए फिर लोग ज़्यादा बहस करते हैं, ज़्यादा आके बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है उनकी ऑडियंस है इन लोगों के पास सितारा की, तो सितारा को जब जब बोला जाएगा तो फिर लोग आएंगे, इनको भी फिर टक्कर देंगे और बोलेंगे। ठीक है जी, असल मामला ये है। खैर तो उनकी सास ने ना बड़ा अच्छा पॉइंट रखा फातिमा की, उसने कहा कि लोग कहते होंगे ये माँ को समझाए तो इसलिए जो है बोल रहे हैं। फातिमा ने कहा बात घर से शुरू हुई थी, मतलब नाना और नानी की। तो फिर वकार ने कहा तुम चली जाओ, यूँ करो तुम जाओ, और पहले भी ना तुम ईद पे, ना ईद तुमने वहाँ पे मनाई है, ना तुमने कोई तुम्हारा ना आना जाना हुआ है इसी दौरान, तो फिर भी लोग आके बोल रहे हैं। तो सास ने कहा जो मसले हैं ख़त्म होने चाहिए। फातिमा जो है वो भी कहती है कि नहीं ये तो घर की बात शुरू हुई थी, फिर मामले यहाँ तक आ गए हैं, क्या करें अब, जो है लोग बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही। अच्छा, वकार ने कहा कि इसको भेजता हूँ, जाओ मसले ख़त्म करा के आओ, मैं तो कुछ लोगों को समझदार समझ रहा था, लेकिन नहीं, वो समझदार नहीं हैं। इस टाइप सा कुछ उन्होंने जो है एक हिंट दिया है। आई थिंक वो सास को बोल रहे हैं या फिर पता नहीं किसको बोल रहे हैं, इस तरह से ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं। तो वकार ने कुछ थोड़ा सा हिंट दिया और काफ़ी गुस्से में था वो, और कह रहा था कि ठीक है मैं नज्जो की बेटी को जो है छोड़ देता हूँ, क्योंकि असल मसले ही इसी की वजह से चल रहे हैं, और जब से शादी हुई है तो मुझे लगता है उसी टाइम से लड़ाइयाँ हो रही हैं। उससे पहले जो है सारे पप्पियाँ जप्पियाँ दे के एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। तो टोंट वे में तरफ उसने बात की है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर वही बात करेंगे, आयशा का फिर से वही वाला जो है रिएक्शन आया है, गुस्से वाला, एग्रेशन वाला, और फिर वही मैं यही कहूँगी कि भाई एक ही बात पे वो डटी हुई है कि भाई तुम लोग होते कौन हो, तुम लोगों ने वीडियो क्यों बनाई। आप भूल गई हैं, आपने वीडियो नहीं बनाई थी कि मेरे बेटे से पानी भरवाते हैं, मेरे बेटे से पैम्पर फेंकवाते हैं, मेरे बेटा बताओ, आप करती नहीं हैं ये चीज़ें। इन लोगों ने तो सिर्फ 2 लफ्ज़ बुलवाए हैं, वो भी अपनी सफाई के लिए, कि क्या मैंने आपको सिखाया था कि घर से निकल आओ और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ये वाली बात की। हाँ, और सूट का ज़रूर कहा, पूछा कि तुम्हें जो है क्या क्या दे के भेजा है, ताकि फिर आप कल को झूठ ना बोल सके मैंने तो ये दे के भेजा था, बच्चे मेरे को जो है इन्होंने ये कर दिया। यहाँ पे ना आप सुतेली माँ का किरदार अदा कर रही हैं इस टाइम, सगी माँ का किरदार अदा नहीं कर रही। मैंने आपको अभी ही बोला है और बताया है कि जब आप कहती हैं ना कि मेरा शहज़ादा है और इसे शहज़ादों की तरह रखना, तो शहज़ादों को शहज़ादों की तरह भेजा जाता है, यतीमों की तरह नहीं भेजा जाता। आप लोगों की ना नफ़रत में अली बेचारा पिस रहा है, जैसे छोटा अली पिस रहा है वैसे ही ये बड़ा पहले से पिस रहा था, और छोटा जो है वो अभी से पिसना शुरू हो गया। वो कहीं जोगा बेचारा नहीं रहा। शुक्र है उसकी नानी ज़िंदा है, उसकी नानी ज़िंदा है, लेकिन फिर भी एक चीज़ बीच में वही वाली डॉक्टर साहब वाली है कि वो तो सुतेले हैं ना, लेकिन चलो फ़िलहाल कुछ वो बेहतर जा रहे हैं। हाँ, अगर उसका सगा नाना होता ना तो उसने कभी भी नहीं बोलना था कि यार इसकी, अक्सर वो मायूसी वाले थंबनेल लगाते हैं डॉक्टर साहब नैना के बच्चे के लिए, अक्सर वो लगाते हैं, देखिए जी हम तो फंस गए, हम तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहीं ना कहीं वो दुरुस्त भी कह रहे होते हैं। लेकिन हाँ, अगर उस बच्चे का सगा नाना होता तो उसने कभी नहीं कहना था। लेकिन यहाँ पे नानी भी अक्सर बोल जाती हैं, ये भी याद रखें। पब्लिक की जब बहुत ज़्यादा बैश मिलती है या चीज़ें होती हैं तो फिर वो भी अक्सर तंग होती है। खैर वही वाली बात है, चीज़ें ये सारी हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगी कि इन लोगों को समझ नहीं आ रही तरीके से, दोनों बहनें जो हैं सितारा को बीच में ज़रूर रगड़ा लेती हैं, ज़रूर रगड़ा देती हैं और उनको ज़रूर बीच में लाती हैं। मुद्दा इनका अपना चल रहा होता है और बीच में अब ये लिफाफे वाली बात करके आ रही हैं। खैर कहती हैं कि
आयशा वही वाली बात है, अम्मा और अब्बा का जो मुद्दा चल रहा था उससे इन्होंने हटाया और फिर अपने पे ले गए। जब ये अभी बात कर रही है कि हम तो अपनी खुशी मना रहे थे, फिर रोने धोने वाली वीडियो आ गई, तो उसमें रोने धोने वाली वीडियो में मैंने इतनी वीडियो में बोला है कि अम्मा ने आपका नाम नहीं लिया था, वो अपने हस्बैंड से शिकवा शिकायत कर रही थी, लेकिन आप जो हैं उसे ज़बरदस्ती अपने आप पे सवार करके आप लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे जो है आयशा ने कहा कि क्या कहती हैं, पूरे पूरे जनाब क्लिप शलिप जो हैं, कहती है वो भी लगाओ ना, तुम लोग वो भी दिखाओ ना। क्लिप कोई लगाए हैं, हमें टुटे पुट्टे से क्लिप लगाए हैं, उनकी कोई सदाकत नहीं थी। नाखून वाली बात दिखाई के देखे नाखून जो है कटे हुए नहीं थे, तो आपको पता है वो उस टाइम सिचुएशन क्या थी। जो सिचुएशन थी ना, हम इसलिए आपके साथ खड़े थे। अभी आप कह रही हैं ना, देखें जी अल्लाह पूछे, ऐसे ऐसे जो हैं मुझे नहीं सपोर्ट, ये तकरीबन इनडायरेक्टली आप कह रही हैं कि मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे। पहले तो मुझे इन्होंने सपोर्ट किया था, मैं नहीं भूली। तो जी हाँ, उस टाइम आपको बहुत अशद ज़रूरत थी, लेकिन हमें नहीं था पता आप लापरवाह निकलेंगी। आप जो हैं क्लिप वगैरह खैर ये लगाती हैं, और उसके बाद जो है वो वही दिखा रही हैं। आई थिंक इन्होंने ईद एक दूसरे को भेजी थी। फातिमा ने अली को ईद भेजी थी और आयशा ने जो है अली की तरफ से बहनों की ईद भेजी थी, तो वो वाले इन्होंने क्लिप ऐड किए, कपड़ों वाले जो हैं वो दिखाए हैं। खैर उसके बाद जो है आयशा ने कहा, अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, मुझे वाईटी से निकालना चाह रहे हैं, और कुछ कहते हैं ससुराल वालों के प्रेशर में आके जो है मैंने अली को भेजा है, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये तकरीबन हद तक मुझे अभी प्रेशर दे के वाईटी से हटाना चाह रहे हैं। वाईटी से कोई भी किसी को नहीं हटा सकता, ये याद रखिएगा, जब तक खुद पंगा ना ले। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि हस्बैंड ने जुम्मे को आराम करना होता है, इसलिए मैं जुमेरात को छोड़ने के लिए आई। बाकी जो है मेरे बेटों सॉरी टू से मेरी सॉरी यार, मेरे जो है शौहर, मेरे शौहर जैसा कोई नहीं है। जब ये आप बात करती हैं ना, यकीन माने ऐसे ड्रामा सा लगता है। हर घर में मसले भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं, वरना कोई अब मैं क्या इसके बारे में एक्सप्लेन करूं। सबके शौहर पे प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, लेकिन जब कोई ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है ना, तो फिर पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ दाल में काला ज़रूर है। खैर उसके बाद जो है कहती है मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और जो है रिएक्शन जो है ये लोग जब देते हैं तो बहुत जो है उनको टारगेट किया जाता है मेरे ससुराल वालों को। आप बीट पे लाती हैं, आप हिंट देती हैं, फिर वो आपको जो है बीच में वो उनको भी बोल जाते हैं। तो ये आप उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही, आप खुद उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहता है कि ये मुझे संडी कहता है, आयशा कहती है ये मुझे संडी कहता है। ये बताओ ये सबसे पहले तो नाम किसने रखा गया था? मैं कज़न का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन सबसे पहले तेरी मतलब बीवी का नाम संडी रखा गया था। आयशा ने कहा कि मेरे ख़ानदान का जो है मुद्दा छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए हैं। नहीं, यहाँ पे भी आप गलत हैं। याद करें आपने जब बोला था डी दल्ला, इस तरह से करके बोला था, ठीक है जी। तो आपने एक रिएक्शन दिया था, उसके बाद ये छिड़ गया। पहले ये ना झिझक रहा था, झिझक के बात करता था आपके लिए। आप जाएं इसकी वीडियोस देखें, बड़े झिझक के साथ ये बात करता था, इस तरह से नहीं करता था। जब आपने इसको डी डा मतलब करके बोला है, तो फिर जो है ये शुरू हो गया और कुछ ज़्यादा ही हो गया। पहले वो टू रिएक्शन बात कर रहा था, गाली गलोच या बुरे नाम नहीं रख रहा था। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि अम्मा अब्बा की लड़ाई थी, और फिर जो है ये इन्होंने शुरू हो गए। बाकी मेरा सूट अगर कोई मुझे नहीं है पसंद, ख़राब हो जाता है, तो वो मैं नहीं पहनूंगी, या मैं साइड पे कर दूंगी या फेंक दूंगी। बेकार चीज़ जो है उसे ख़त्म कर देंगे, साइड पे रख देंगे। तो आप जो है फिर उस चीज़ का नाम ही ना लें। आप खुद भी तो नहीं पीछे छोड़ रही ना। हमें ऐसे लगता है बार बार जो आप कहती हैं ना मैं मेहनत करती हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है, तो आप चैनल की बात करती हैं। आपको हस्बैंड खर्च नहीं देता, आप जो है चैनल से ही कमा रही हैं। इस टाइम आपको भी, आपके भी बारे नहीं आ रहे हुए पड़े हैं, आपको भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आपको भी लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग नफ़रत में देख रहे हैं तो कुछ लोग मोहब्बत में देख रहे हैं। तो चैनल तो खैर आपका भी चल रहा है, यही आपकी मेहनत है। बाकी तो आपका कोई बिज़नेस नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि आप जो बिज़नेस है वो आप उसको शो कर दें, दिखा दें कि भाई मेरा ये बिज़नेस है। खैर उसके बाद जो है
ये बंदा कहता है कि अगर तुमने सितारा पे बात की, अगर तुमने सितारा पे बात की तो नहीं छोड़ूंगा। कहती क्या बात है, सितारा पे क्या मैंने कौन सी ऐसी बात की है? मैंने तो कोई ऐसी गलाजत नहीं बकी उस पर, मैंने तो एहतराम के तरीके से उसे जो है बात की थी, क्योंकि वो मेरी कज़न है। मैंने झुमकों की बात की थी। आपने बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया था कि बगैर कैमरे के आ गई है, डराती है, मैंने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मतलब इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा जो है बड़े गंदे तरीके से उसे ट्रोल किया है, बहुत बुरे तरीके से उसे ट्रोल किया है। जो कि उसकी ऑडियंस आपसे मोहब्बत करती थी वो भी नफ़रत करना शुरू हो गई कि इसको हुआ क्या, ये इस तरह से आगे बढ़ चढ़ के कैसे हो गई है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि तेरी माँ भी तो कहती है हम तो तेरे मुद्दे में नहीं कूदे थे। मतलब कहती है कि मैं अगर सितारा को ट्रोल कर रही थी तो तुम कौन होते हो हमारे मुद्दे में आने के लिए? तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारी बीवी को कहती थी चिज्जी ला दो, मुझे चिज्जी ला के दो हमारे। तो कहती है मैंने भी तो नहीं छेड़ा था ना, ठीक है। तो खैर उस कहती है वो तुम लोगों का अपना मैटर था। आयशा ने कहा ये इसलिए करता है, मेरी प्यारी बहन ने फंड दिया है, लिफाफे दिए, देखा, बहन कह के, प्यारी कह के उसके ऊपर इल्ज़ाम थोप दिया। और यही आपने नजमा के कान भरे हैं, यही आपने नजमा के कान भरे हैं। और नजमा को जो किया है ना, उसके पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी आपने मरवा दी है आयशा। यही बात इसी तरीके से नजमा ने की है। साजिद और सितारा जो हैं ये मुझे जलील करवाते हैं, इन्हीं से रिएक्शन दिलवाते हैं, खुसरों से ख्वाजा सरा हैं ये, और ये टिश्यू पेपर की तरह सितारा हमें इस्तेमाल करती है और फेंक देती है। अब यहाँ पे आप लोग कहते हो कि हम रिएक्शनिस्ट आएँ और आप लोगों को सपोर्ट करें, किस बेस पे सपोर्ट करें, किस लिए सपोर्ट करें, कैसे करें? आप लोग यहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो। जहाँ आप लोग राइट होते हो ना, आज तो बीना भी आप लोगों का मजाक उड़ा रही है। वो कहती है हम पे जब ये बोल रहे होते हो तुम लोग खुश होते हो, और आज अपनी दफ़ा कह रहे हो सांप सूख गया, सांप सूख गया। तो आप जो है रिएक्शन वालों को छेड़ रही हैं, और यकीन माने इन्होंने छेड़ा है, लेकिन हम बड़े सब्र तहम्मुल तरीके से बात कर रहे हैं। हमने कोई ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा बैश हो के बात नहीं की। बाकी इनको लगता रहने दे। पिछली दफ़ा भी नजमा गलत जा रही थी, गलत पॉइंट रख रही थी, ये पैसों का हवाला दे के इसके भाई ने इसको झूठा किया। सज्जाद की मौत पे जो है सलमा ने इसके लिए वीडियो बना डाली, असगर ने कम्युनिटियाँ लगा डाली, तो वो झूठी पड़ गई, और ज़्यादा झूठी पड़ गई। हालांकि हम लोग भी यही कह रहे थे कि भाई ये क्या कह रही हो तुम, मतलब ये इस पर यकीन नहीं हो सकता, कैसे यकीन करें? कोई इतने में तो बंदा घर खरीद सकता है, लेकिन जितने पैसे तुम कह रही हो एवं बख्श दिए। वहाँ पे अम्मा को 5 मरले का नहीं देना प्लॉट, लेकिन मरे हुए लोगों को आप लोग इतने पैसे बख्श देते हैं। तो वो कहती थी नहीं मैं सच्ची हूँ। एक बात याद रखें, कसम तो अपनी औलाद की भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना, कि मेरी औलाद ऐसी नहीं है। मार्जिन रखना चाहिए, ऑप्शन रखना चाहिए। अपनी कसम दे सकते हैं, सिर्फ अपनी कसम दो, सिर्फ अपनी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे जो है कहती है कि फंड दिए हैं। भाई उसने 2 लाख, अगर मिसाल के तौर आपके मुताबिक, हमें नहीं पता, आपके मुताबिक सितारा या साजिद ने इसने उधार मांगा, उन्होंने अगर दिया, क्या उन्हें पता था कि 2 महीने बाद या महीने बाद, 1.5 महीने बाद आयशा और नजमा हम पे धावा बोलेंगे और डीडी तू हमारी सपोर्ट करना? क्या आपको पता था कि अब हमने इनकी ट्रोलिंग करनी है? ये तो बातों में से बात बिगड़ी ना। अकल होश के नाखून लें। मैं बड़ी समझदारी से, तहम्मुल मिजाजी से आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग कह रहे हो कि सितारा ने 2 लाख उसे उधार दिए, लेकिन वो उधार नहीं था, वो इस वक्त के लिए दिए हैं कि तुम हमारी सपोर्ट करना और इनको जलील करना। ये नजमा ने भी पिछले दिनों बोला है, और मुझे लग रहा था कि उसके कान भरे गए, और वही बात आप कर रही हैं। तो यहाँ पे ना आपकी पता नहीं ससुराल में कितनी है कितनी नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन उसकी थोड़ी बहुती भी जो थी ना, एक रिस्पेक्ट, एक प्यार मोहब्बत, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर से ही बेशक चल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। ये चीज़ें, ये बातें जो आप कर रहे हो, सितारा और साजिद आप लोगों को कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन आप लोग मुसलसल उनको टारगेट कर रहे हैं, इस मुद्दे में ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं।
कि देखो उसने उसको फंड दिया, देखो वो हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नन्हे काके हैं कि वो जैसे कह रहे हैं और आप लोग वैसे मान रहे हैं। या फिर डीडी और अनवर इतने अच्छे नहीं है वो सितारा का कहना माने। वो सिर्फ अपने चैनल के सगे हैं, वो उनको जिस तरह से लगता है वो उस तरह से चलते हैं। तो ये जो चीज़ें आप लोग करते हैं ना, ये बड़ी गंदी करते हैं, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने फिर उसको टारगेट किया, डीडी को कहा कि तुम फंड लेते हो और इसलिए तुमने घर जब चेंज किया था तो सितारा से पैसे लिए थे। अब सितारा के घर की बात लीक कैसे हुई, मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या नजमा ने बताया? किसने बताया? डीडी तो नहीं बताएगा ना आशा को, नजमा ने बताया। नजमा को किसने बताया? बेटी घर थी सितारा के, क्या उसने सुना? आपस में बात कर रहे होंगे, किसने बताया? ये आयशा जो बात कर रही है ये अंदर की बात होती है, ये फैमिली की बात होती है। सितारा के रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे हैं जो उससे उधार मांग लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो दे भी देती होंगी। जैसे कि अब दीदी वालों ने जब घर लिया था तो लोगों ने पूछा था, तो डीडी ने आके यहाँ पे यूट्यूब पे बताया था कि हाँ भाई कुछ पैसे हमने उधार लिए हैं सितारा साजिद वालों से, फिर हमने वापस कर दिए हैं। जो कराची वाला बड़ा घर लिया था सितारा ने बहरिया में, उस टाइम की बात है। फिर इस डीडी ने वीडियो बनाई थी और बोला था कि हाँ मैंने कुछ इनसे पैसे लिए थे, कुछ उधर से, कुछ ऐसे कर करा के हम लोगों ने घर लिया था, अब हमने दे दिए। इस तरह से कोई वीडियो बनाई थी उसने। तो रिश्तेदारों में चलता रहता है उधार, मुश्किल टाइम जब आता है तो इसलिए ये एक नेमत होती है, अच्छे रिश्तेदार भी नेमत होते हैं। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को फंड का नाम दे रही हैं और टारगेट कर रही हैं, जो कि आप गलत कर रही हैं। कहती है कि ये लिफाफे जो है मेरी प्यारी बहन ने दिए हैं। बाकी कहती है कि सनिया के हस्बैंड कैसे मरा और यकदम से जो है वो बेवा हो गई और तुमने शादी कर ली। फिर आगे डीडी ने कहा कि देखो जी, जैसे भी जो मामला हुआ था वो हमने प्रूफ के साथ यहाँ पे रख दिया था। बाकी कहती है कि मेरे हस्बैंड की वाइफ जो है उसने बाकायदा तौर पे इजाज़त दी थी कि मतलब तुम मेरी सौतन बन जाओ। ये सनिया कह रही है तुम दोनों पे ना तुफ है, डीडी है या तुम हो, तुम दोनों ने अपने मज़े के लिए ना बच्चे की ज़िंदगी रोल दी है। जो बात सही है वो करेंगे, तुम दोनों ने अपने मज़ों के लिए ये सारा कुछ किया है। बर्दाश्त करने वाले ना बहुत कुछ करते हैं, बहुत चीज़ें सह रहे होते हैं। यहाँ पे आयशा को देखो, इसको देखो, सितारा को देखो, फातिमा को देखो, उनके ऊपर सौतने आई, वो बैठी हैं। बच्चे हैं भाई हमारे, हम अपने शौहर जैसा भी अब क्या करें, उनके साथ रहेंगे। लड़ाइयाँ भी होती होंगी, झगड़े भी होते होंगे और होती हैं। सितारा ने कितनी दफ़ा बताया कि हाँ भाई हमारी तू में होती है, देखो मुझे मनाने नहीं आया, मुझे फिर दुख भी होता है क्यों नहीं मनाने के लिए आया। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो बसने वाली जो औरतें होती हैं ना, उन्हें बड़े लोग कहते हैं कि तुम हट जाओ इससे, ये बंदा सही नहीं है, लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आती, वो अपना देख रही होती है कि नहीं। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया वो कहता है वो गलत थी, वो कहता वो गलत थी, तुम दोनों ही गलत थे। तुम लोगों ने एक बच्चे को जिंदा लाश बना दिया है। और जो लोग ये फैसले करते हैं ना, अपनी लड़ाई में बच्चों को छोड़ देते हैं, वो दर बदर भटकते हैं, चोर उचक्के बनते हैं, उनकी कोई तरबियत नहीं हो पाती, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ भी फिर नहीं मिलती। या तो फिर वो बहुत ज़्यादा लाड में आके जो है चीज़ें ख़राब कर देते हैं, या फिर जो है गुस्से में आके, बहुत सारा कुछ हो रहा होता है, इस तरह के बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इस बिगाड़ के पीछे आप दोनों का हाथ है। और अभी जो ये आयशा मैसेज दे रही है ना, ये कहती है कि भाई हम ज़बरदस्ती इसको सपोर्ट करें, तो नहीं, आपने गलत किया है। कोई सगी माँ अपने बच्चे को इस तरीके से भेजती है? कोई सगी माँ पहले बाप को जो है चोर डाकू बनाती है, अगवाकार बनाती है, और उसके बाद जो है फिर फ़ौरन भेज देती है बच्चे को, ताकि अल्लाह ना करे बच्चा भाग जाए तो डीडी हमारा कख नहीं छोड़ेगा। और वाकई वो कख नहीं छोड़ेगा, ये हकीकत है। आपने डर के मारे बच्चे को भेजा वहाँ पे, ठीक है ना, और उल्टा आप मज़ीद मुसलसल कह रही हैं फिर क्या हुआ, एक सूट में मैंने भेज दिया। भाई आप उसकी दो सुतेली माँ के पास भेज रही हैं, वो पराई औरतें, आप सगी माँ हैं। नहीं वो मेहनत करती हूँ, फिर आप शौहर के क्यों गुन गाती हैं? फिर ना गाया करें कि वो आपको खर्चा ही नहीं देता आपके बच्चे के लिए, या आप नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, आप गरीब औरत हैं। कभी आप अपने आप को बहुत अमीर बताती हैं, कभी अपने आप को बहुत गरीब बताती हैं। समझ नहीं आ रहा ये क्या खेल खेला जा रहा है, किस तरह से खेला जा रहा है।
खैर कहती है कि जब बच्चा भागा था तो मैंने उसे, मतलब इन्होंने कहा कि जब नवा कोट से लाई थी, लेकिन वो कई लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ है असल कहानी, कुछ लोगों को पता है। तो अली जो है जो पिछले दिनों भागा था और ये लेके आई थी, तो कहती है मैंने उसे बिठा के पूछा था क्या बेटा तुमने जाना है, तो उसने कहा हाँ मैंने जाना है। तो इसलिए जो है मैंने उसे जो है भेज दिया। लेकिन आपने आयशा बोला था कि मेरे ससुराल वालों ने फ़ैसला किया है और मैं फिर भेज रही हूँ। अब यहाँ पे आपके फिर पॉइंट जो है मिक्स हो रहे हैं, फिर आपके पॉइंट में झोल है। अब यहाँ पे डीडी का भी यही कहना है कि डीडी ने कहा कि इसने अली को बहकाया, फुसलाया और कहा बेटा मेरे साथ चलो अदालत में और जाके बाप के खिलाफ बयान दो कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तुम एक दफ़ा मुझे लिखवा दो, फिर क्या होगा, तुम पक्के पक्के मेरे हो जाओगे और मैं जो हूँ क्या कहते हैं तुम्हें फिर बाप से मिलने दूंगी। इस तरह से जो है कहते हैं तुम बयान दिलवाना चाहती थी, लेकिन बच्चा नहीं माना, उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। उसने कहा नहीं मैंने नहीं अभी लिखवाना। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि कहती है मैं फिर छोड़ने गई तो डीडी डर गया। मेरे मतलब बच्चे ने कहा मैंने बाप के पास जाना है, तो वो ये फिर डीडी जो है वो डर गया। मैं सिर्फ अली को छोड़ना चाहती थी घर तक जाके, बाकी जो है तुमने कपड़ों का तुम बार बार क्यों बोलते हो, मतलब मुझे क्यों एक्सपोज कर रहे हो, मेरा क्यों तुम बहाना फोड़ रहे हो कि कपड़े इसने नहीं दिए, कपड़े नहीं दिए। यही तो वो दिखाना चाहता है। बोली आपको समझ नहीं आ रही गेम की? आपने गेम खेली जब बच्चे को लेके गई थी, आप तो शदीद रो पिट रही थी कि मुझे मेरा बच्चा मिल गया। डीडी कहता है कि पहले 7-8 साल इसको नहीं था याद कि मैंने बच्चा लेके जाना है। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है और इसको उधर से औलाद नहीं हुई, तो फिर इसको तड़फ ज़्यादा हुई है। इसी बच्चे की कदर हुई है जिसको ये छोड़ के गई थी। अब जब कदर हुई है उसको सही से कदर करती। आपने भी तो वीडियो बनाई थी। अब वो डीडी भी आपका उस्ताद है, ऐसे ही है ना। अब डीडी क्या है, उसने दिखाना है कि लोगों वो हमें भी हमारे मुंह पे चपेड़े मार रहा है। जिन लोगों ने कोई 5-7 रिएक्शनिस्ट थे जो हम लोग जो तुम्हारी सपोर्ट में बैठे थे, बात कर रहे थे कि यही औरत है जो मोहब्बत देगी, यही औरत है जो उसका ख्याल रखेगी बच्चे का, यही औरत उसको अच्छे से ट्रीट करेगी। वो असल में हम सब पब्लिक भी आपके साथ थी, रिएक्शनिस्ट तो थे ही थे। डीडी अब करेगा, वो दिखा रहे लोगों। इस औरत को तुम लोग कहते थे ये ऐसी है सेल्फिश, तो यहाँ पे डीडी की बातें सच्ची हो रही हैं। वो जो पहले कहता था वो चीज़ें थोड़ी सी आपने दिखाई हैं हमें अभी। वो कहता था ये सेल्फिश है, इसको नहीं है औलाद प्यारी, इसको खुद से मोहब्बत है। ये मुझे कहती थी कि मैं अमीर बंदे से शादी करना चाहती हूँ जो मेरी ख्वाहिशात पूरी करे, उससे खुद से मोहब्बत है, वो कुर्बानी देने वाली औरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है डीडी जो है जो बार बार कपड़े दिखा रहा है ना, ये हम लोगों को भी शर्मिंदा कर रहा है और दिखा रहा है कि तुम लोग क्यों अंधे हो गए थे। ये लापरवाह है, उसको नहीं है परवाह, वो ये कहना चाह रहा है और उसको बनता है भाई, बनता है। अच्छा यहाँ पे ये भी बोला कि हाँ चलो ठीक है, नहीं तो फिर ये वो, फिर वो कहती है कि इन्होंने जब कपड़े भेजे थे वो तो 6-7 सूट थे, पैंटें थी और एक जोड़ा था और इस तरह से ये चीज़ें थी, लेकिन वो छोटे बड़े थे। तो भाई बच्चा जो है ना अभी देखो 10 महीने में कितना कद खींचा है इसने। ऐसे ही मुस्तफ़ा है, जब डीडी के बच्चों की सालगिरह थी और माँ जी और सितारा आए हुए थे गांव में, जब मैं गई थी तो इतना सा था मुस्तफ़ा, इतना सा। अब वो हमारे कद से बहुत लंबा है 2 साल के अंदर अंदर, और आपका बेटे को साल हो गया आई थिंक आपके पास आया हुआ है। तो कद बच्चा ना खींच रहा होता है इस उम्र में, लंबा हो रहा होता है, तो बच्चे के 2-3 महीने के अंदर अंदर भी कपड़े ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो आप ताने दे रही हैं ना, ये नहीं बनते। उन्होंने फिर भी चलो दिए तो सही ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि चोरी चोरी तो ले जा बस मगर ला, ये तो नहीं किया ना। कहती है बाकी हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जैसे ही हम लोगों ने खुशी की तो फिर इन लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया, और अगर हम बोले तो कहते हैं इस्लामाबाद की हवा खिलाएंगे।
تو یہ بھی یہاں پہ وہی والی بات ہے، ستارہ نے یا ماں نے آپ لوگوں کا نام نہیں لیا تھا، آپ لوگ مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں انہیں، مسلسل ان کی رگڑائی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ لوگ قصوروار ہیں بھائی، آپ لوگ خود ہی خود ہیں اس کنٹروورسی میں۔ اور ڈی ڈی کو تو ویسے ہی موقع چاہیے ریئیکشن دینے کا، تو پھر اس نے آپ لوگوں کو بولنا ہے، تو وہ بول رہا ہے۔ خیر اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔